ऑप्शन सीरीज में अभी तक हमने इंडिया विक्स के बारे में और भी काफ़ी सारे टॉपिक्स के ऊपर बात कर ली है। अब हम एक और टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जो बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी होता है ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए। और ये टॉपिक ना ऑप्शन बायर्स के लिए भी एज वेल एज ऑप्शन सेलर्स के लिए भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और इस टॉपिक का नाम है पीसीआर। अब आप लोगों ने कई बार टीवी पर सुना होगा कि पीसीआर काफ़ी ज़्यादा है, पीसीआर कभी काफ़ी कम है, हम इसलिए बाय कर रहे हैं क्योंकि पीसीआर यहाँ है, हम इसलिए सेल कर रहे हैं क्योंकि पीसीआर की वैल्यू ये है। अब काफ़ी सारे लोगों को ना दिक्कत आ रही होगी कि ये क्या होता है पीसीआर, कैसे इसे यूज़ करते हैं, पीसीआर का मतलब क्या है। डोंट वरी, मैं आप लोगों की इस चीज़ के अंदर हेल्प करने वाला हूँ और आप लोगों को सारी चीज़ें पीसीआर से रिलेटेड समझाने वाला हूँ। पीसीआर का फुल फॉर्म होता है पुट कॉल रेशियो और इसका फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ पुट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कॉल्स। डोंट वरी, मैं आप लोगों को अभी सारी चीज़ें समझाऊंगा कि कैसे इन चीज़ों को जो है इस फॉर्मूले को हमने निकालना है या कैसे हमने पीसीआर की वैल्यूज़ को किस टाइप से यूज़ करना है। सो उसके लिए चिंता मत करो, स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को सारी चीज़ें समझाऊंगा। लेकिन अभी हम एक बार इसे लेमैन के लैंग्वेज से समझते हैं कि पीसीआर का मतलब क्या होता है। तो पीसीआर ना हम दो टाइप से निकाल सकते हैं, या तो वॉल्यूम्स ऑफ ओपन इंटरेस्ट यूज़ करके या फिर टोटल अमाउंट ऑफ ओपन इंटरेस्ट को यूज़ करके। और मैं जो पर्सनली यूज़ करता हूँ वो यूज़ करता हूँ टोटल अमाउंट ऑफ ओपन इंटरेस्ट, ना कि उसमें वॉल्यूम्स को। अब ये पीसीआर की वैल्यू जो है ना हम स्टॉक्स में भी देख सकते हैं, बट स्टॉक्स में ना काफ़ी ज़्यादा मिसलीडिंग हो जाती है। मैं प्रेफर करता हूँ कि पीसीआर को हम सिर्फ इंडाइसिस में ही देखें। अब आप पूछोगे कि सर फिर हम इन्हें इंडाइसिस में ही क्यों देखें, हम स्टॉक्स में क्यों ना देखें, जबकि वहाँ तो हमारे को काफ़ी अच्छी मूव देखने को मिलती है। अच्छा, अब एक बात बताओ कि क्या आपने कभी सुना है कि इंडाइसिस में 10% की मूव आ गई, 10% ऊपर या 10% नीचे? बहुत रेयर, बहुत कभी कभार ऐसा होता है, जैसे कोविड के टाइम पे एक बार हुआ था। उसके अलावा हार्डली कभी ऐसा टाइम आता है जब यहाँ पर हमारे को इंडाइसिस के अंदर 10% के सर्किट देखने को मिल जाए। और ये चीज़ ना मतलब ये कह लो दशकों में एक बार या दशकों में दो बार होती है, लेकिन स्टॉक्स में ये चीज़ बहुत कॉमन है। आप लोग कई बार देखते होंगे कि स्टॉक जो है आज 10% अपर सर्किट पे बंद हो गया, या स्टॉक जो है वो 10% नीचे सर्किट पे बंद हो गया। तो इस टाइप से सर्किट्स जो है स्टॉक्स के अंदर काफ़ी फ्रीक्वेंटली लगते हैं। उसके अलावा एक और चीज़ है, क्योंकि लिक्विडिटी जो है ना स्टॉक के ऑप्शंस में, स्टॉक बेस्ड ऑप्शंस जो होते हैं उसके अंदर लिक्विडिटी काफ़ी कम होती है एज़ कम्पेयर टू लिक्विडिटी इन इंडाइसिस। और इसी वजह से पता क्या कि स्टॉक्स में लिक्विडिटी कम होती है, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि एचएनआईज हो गए या बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हो गए, ये ना स्टॉक बेस्ड ऑप्शंस में ना काफ़ी कम काम करने की कोशिश करते हैं। इनका सारा फोकस जो है वो रहता है इंडाइसिस के ऑप्शंस के ऊपर। अब एक चीज़ मैं आपको बतानी भूल गया था, वो जो हमने फार्मूला देखा था ना, टोटल नंबर ऑफ पुट्स बाय टोटल नंबर ऑफ कॉल्स। ये जो है ना ये हमेशा सेलर के पर्सपेक्टिव से देखा जाता है, बायर्स के नहीं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्यों सेलर्स, क्यों? सो इसका आंसर मैं आप लोगों को पहले ही दे चुका हूँ दोस्तों, कि मार्केट मेकर्स होते हैं ऑप्शन सेलर्स जो है ना, वो मार्केट मेकर्स होते हैं। अब क्योंकि सेलर्स ही हैं जो मार्केट में टोन सेट करते हैं, मैं और आप जो है ना इस मार्केट में कुछ नहीं पाड़ सकते। और अब आप सोच रहे होगे तो जो टेलीग्राम पर हमारे को कॉल्स देखने को मिलती है, तो क्या ये अपने हिसाब से ओपन इंटरेस्ट के डेटा को जो है वो मैनिपुलेट कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। ये जो टेलीग्राम वाले हैं ना, जो भी आपको ये कॉल या वो दे रहे हैं, ठीक है, उनकी एनालिसिस एक जगह पर हो सकती है, हमारा भी टेलीग्राम चैनल चल रहा है, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ना ये एक्यूरेट नहीं होती। कोई भी किसी भी रिटेलर में इतना दम नहीं है कि वो ओपन इंटरेस्ट पे इतना ज़्यादा प्रभाव जो है वो डाल सके। यहाँ तक कि अगर आप 15, 20, 50 करोड़ भी ले लोगे ना, तो भी ओपन इंटरेस्ट को इतना सिग्निफिकेंट तरीके से आप लोग चेंज नहीं कर पाओगे। ये ओपन इंटरेस्ट क्रिएट होता है मेमथ ऑफ एल्गोरिदम से, या फिर मेमथ ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है ना, जिनकी अलग अलग टाइम पर अलग अलग कॉल्स वगैरह चलती रहती हैं, ये उनके थ्रू जो है यहाँ पर काम होता है। उनके थ्रू ये टोन जो है वो सेट होती है। इंट्राडे के अंदर ये यूज़ तो की जा सकती है, लेकिन इंट्राडे के अंदर ना ये मिसलीडिंग काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। पीसीआर की जो जनरल रेशियोज होती है ना, जो जनरल वैल्यूज़ होती हैं, वो 0.3 या 0.2 होती है। लेकिन अगर हम इंडियन कंटेक्स्ट की बात करें तो आपको सबसे ज़्यादा कॉमन जो पीसीआर रेशियो देखने को मिलेगी ना, वो होगी 1:1.5। मतलब 1 से लेकर 1.5 के बीच की वैल्यूज़ जो है हमारे को पीसीआर रेशियोज़ की इंडियन कंटेक्स्ट में देखने को मिलती है। मेरा फोकस ये रहता है कि मैं जो है ना निफ्टी के पीसीआर रेशियोज़ को चेक करता हूँ, ताकि मेरा जो है ना पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा मतलब ब्रॉडर एरिया को मैं चेक करूँ एज़ कम्पेयर टू 12 बैंक्स को देखने की बजाय। अब बैंक्स तो आप समझ ही सकते हैं, क्योंकि वो बैंकिंग इंडेक्स हो जाता है,
तो मैं उस पर फोकस नहीं करता। मैं चाहता हूँ कि ब्रॉडर मार्केट की जो हाल चल रहा है ना, केवल एक सेक्टर को छोड़ के, क्योंकि वो सारा बैंकिंग सेक्टर हो जाता है, उसके अलावा जो ब्रॉडर मार्केट में सिचुएशन चल रही है ना, उस पर मैं फोकस करना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। अब कुछ वैल्यूज़ है पीसीआर की जो आप लोगों को समझनी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो पीसीआर की वैल्यू जब 1.8 1.7 होती है ना, तो ये हो जाती है काफ़ी ज़्यादा रिस्की। काफ़ी ज़्यादा रिस्की क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसका मतलब है, अगर पीसीआर रेशियोज़ 1.7 1.8 के आसपास रहती है, तो इसका मतलब ये है कि काफ़ी ज़्यादा लोगों ने जो है ना पुट्स में शॉर्ट कर रखा है, यानी कि पुट्स को सेल कर रखा है। और जब भी लोग पुट सेल करते हैं ना, यानी कि वो मार्केट में अल्ट्रा बुलिश हैं, वो चाहते हैं कि मार्केट जो है वो ऊपर जाए। और हमें पता है कि जब सारे लोग एक ही तरफ पर जा रहे होते हैं ना, तो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो जाती है। जब सारे लोग पॉजिटिव सोच रहे होते हैं ना, तो अगर ज़रा सा झटका भी लगता है ना, तो वो काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट जो है वो क्रिएट करके जा सकता है। तो अब इस केस में आप लोग क्या कर सकते हो? आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप अपनी पोज़ीशन को कम कर लो, और दूसरी चीज़ आप कर सकते हो कि या तो प्राइस एक्शन आपको इंडिकेट करे, या फिर टेक्निकल इंडिकेटर्स पर आप लोगों को चीज़ नज़र आए जिसमें बियरिश मूव आ सकती है, तो आप पुट्स को बाय करके भी चल सकते हैं। और अगर आईवी हाई होगी तो क्या करना होगा? तो उस टाइम पर उस केस में हम ऑप्शंस की कॉल को सेल करेंगे। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक कि अगर आप इस सीरीज़ को स्टार्टिंग से देख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, ढंग से थॉरली इसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो आप लोगों को चीज़ समझ आ गई होगी कब हमें ऑप्शंस को बाय करना चाहिए और कब हमें सेल करना चाहिए, और कौन से ऑप्शन को बाय करना चाहिए, कौन से को सेल करना चाहिए। इसके बारे में भी आप लोगों को आई थिंक अब तक क्लियर हो चुका होगा कि कब हमें पुट को बाय करना है और कब हमें कॉल को बाय करना है, या कॉल को कब सेल करना है और पुट को कब हमने सेल करना है। और अगर पीसीआर की वैल्यू 1.5 के अराउंड रहती है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब आपको अपनी शॉर्ट्स की पोजीशन बनानी है ना। इसका मतलब ये है कि मार्केट जो है ना थोड़ी सी ट्रेंडिंग अच्छी चल रही है, वहाँ पर बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो अपनी पोजीशंस को अच्छा तरह से, मतलब मजबूती से अपनी पोजीशंस को होल्ड करके बैठे हैं। क्योंकि अगर पीसीआर की वैल्यू 1.5 के 1.4 1.5 के अराउंड रहती है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि बुलिश सेंटीमेंट जो है अभी आगे और कंटिन्यू रह सकता है। और अगर आप लोगों को कोई मल्टी टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट नज़र आता है ना, तो आप उस केस में अपने ऑप्शंस को होल्ड भी करके चल सकते हैं। वहाँ पर भी आपको अच्छा खासा रिटर्न जो है देखने को मिल सकता है। कौन सी स्ट्रेटजी कैसे करनी है, ये सब चीज़ें भी मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा। पहले बस ये एक आध वीडियो का बेसिक कंसेप्ट रह गया है, उसके बाद आप लोगों को मैं प्रैक्टिकल चीज़ों पर कि कौन सी स्ट्रेटजीज होती है, ये सब चीज़ों पर लेकर जाऊँगा। और अगर पीसीआर की वैल्यू 0.75 के आसपास होती है, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट में एक बियरिश मूव आ सकता है। यहाँ पर इसका मतलब ये होता है कि कॉल राइटिंग जो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पुट राइटिंग, यानी कि लोगों ने बियरिश पोजीशन ज़्यादा बना रखी है एज़ कम्पेयर टू जो बाइंग पोजीशंस या बुलिश पोजीशंस होती है उसके कंपैरेटिवली। और अगर पीसीआर की वैल्यू जो है 0.5 के आसपास है, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट में एक्सट्रीम बियरिशनेस जो है वो छाई हुई है। एचएनआईज के अलावा रिटेलर्स भी अपनी कॉल्स जो है वो सेल कर रहे हैं, और दाएं बाएं इधर उधर की सारी उल जलूल लेवल की सब जो है वहाँ पर कॉल जो है सेलिंग हो रही है। और यहाँ पर ना पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है कि यहाँ से मार्केट जो है वो रिकवर कर जाए, और रिकवर कर जाए तो आप लोगों को सब पता ही है कि फिर आप लोगों को कैसी पोजीशन बनानी है। जी हाँ, आपको यहाँ पर अपनी करनी है, फिर कॉल सेल की जगह आपको कॉल बाय करके चलना है। और अगर आईवी की वैल्यू ज़्यादा होती है तो क्या करना है? पुट को सेल करना है। अब एक चीज़ मैं आप लोगों को एडवाइस करना चाहता हूँ कि जब भी आप चाहे पीसीआर को देख रहे हैं, चाहे इंडियाविक्स को देख रहे हैं, तो आप ना इनके कॉन्फ्लुएंस को ज़रूर चेक करें, क्योंकि एक अकेला इंडिकेटर ना हमारे को मिसलीडिंग रिजल्ट्स जो है वो प्रोवाइड कर सकता है। फॉर एन एग्जांपल, जैसे रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ था, तो उस टाइम पर पता क्या हुआ था? विक्स की वैल्यू, विक्स जो था वो बढ़ रहा था, यानी कि फियर जो है मार्केट में आ रहा है, यानी कि वोलेटिलिटी बढ़ गई है। लेकिन साथ ही साथ क्या हो रहा था कि पीसीआर की वैल्यू जो थी ना वो कम होती जा रही थी, यानी कि यहाँ पर अब एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है। पीसीआर की वैल्यूज हो गई थी 0.5 0.6 के अराउंड, और अगर आप लोगों ने यहाँ पर कॉल्स को बाय कर लिया, तो क्या होगा? आपको यहाँ पर डबल अटैक हो सकता है। एक तो ज़रा सा भी मूवमेंट आई तो आपके प्रीमियम्स काफ़ी जल्दी जो है वो गिरने वाले हैं। दूसरा, आप लोगों के थीटा जो है वो वैसे ही अगेंस्ट में है, क्योंकि यहाँ पर पीसीआर रेशियो जो है वो कम चल रही है और वॉलेटिलिटी ज़्यादा है। तो अगर ज़रा सी देर भी वहाँ पर रुक गई ना, तो क्योंकि वॉलेटिलिटी ज़्यादा है उसकी वजह से हमारे को जो प्रीमियम्स है ना वो काफ़ी जल्दी जो है वो गिरते हुए नज़र आ सकते हैं, अगर एक ही लेवल पर मार्केट रुक जाती है तो। इस केस में आप लोग क्या कर सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया
कि आप जो है आउट ऑफ द मनी के पुट्स जो है वो सेल कर सकते हैं। अब इसमें होगा क्या, क्योंकि आईवी ज़्यादा है तो आपको प्रीमियम्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे मिल जाएंगे। तो इस टाइप से आप मार्केट के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को अब पता लग गया होगा कि कैसे जो हमने एक एक पॉइंट्स जो थे ना, हमने सारे पॉइंट्स को, सारी डॉट्स को कैसे कनेक्ट किया है। तो अगली वीडियो से अब हम कुछ थोड़ा थोड़ा जो है ना प्रैक्टिकल साइड पर जाएंगे। मैं अब आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि किस टाइप से आपको कौन सी स्ट्रैटेजीज वगैरह बनानी है। धीरे धीरे करके मैं आप लोगों को अब उस चीज़ पर लेकर आऊँगा। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। छोटी सी वीडियो थी, ज़्यादा बड़ी नहीं थी एज़ कम्पेयर टू जो पहले की वीडियोस थे उसके कंपैरेटिवली, लेकिन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी थी और इसीलिए मैंने इसे किसी और टॉपिक के साथ जो है क्लब नहीं किया। मैं चाहता था कि पीसीआर रेशियो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, तो वो चीज़ें जो है ना आराम से एक एक ही कंसेप्ट एक बार लोगों को समझ आना चाहिए। सो इस टाइप से आप जो है एक तो ये प्लेटफॉर्म को भी यूज़ करके यहाँ पर ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वहाँ पर जाकर आप जैसे उस लिंक पर क्लिक करेंगे, आप अपनी बेसिक डिटेल्स डालने के बाद, केवाईसी वगैरह कंप्लीट करने के बाद आप जो है इस प्लेटफॉर्म पर कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप लोग हमारा लिंक यूज़ करते हैं तो आप हमारे साथ जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसका लाइफ टाइम एक्सेस पा सकते हैं, वो भी एब्सोल्युटली फ्री। तो अगर आप लोग हमारा लिंक यूज़ करते हैं ना और वहाँ पर जाकर आप इस प्लेटफॉर्म पर अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवाते हैं, तो उसके बाद आपको टेलीग्राम चैनल में भी फ्री में ऐड कर दिया जाएगा और वहाँ पर आपका एक्सेस जो है, यानी कि उस टेलीग्राम चैनल के फ़ायदे जो है आप लाइफ टाइम तक उठा सकते हैं। उसके अलावा अगर आप लोग म्यूचुअल फंड्स का ज़रिया भी अपनाना चाहते हैं, एसआईपी करना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड्स में डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर जाकर आप उस लिंक पर क्लिक करें, आपके पास आपके फंड मैनेजर की जो भी डिटेल्स होंगी ना वो सब वहाँ पर आ जाएंगी और फिर आप उन फंड मैनेजर से कनेक्ट करके, उनसे कांटेक्ट करके आप जो है अपने फंड्स को, एसआईपीज़ को, म्यूचुअल फंड्स को, अगर आपने वन टाइम इन्वेस्टमेंट करनी है, स्टॉक्स, डिवेंचर्स, इन सब चीज़ों में आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अपनी वेल्थ क्रिएशन की जर्नी को जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी रह जाती है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप वीडियोस को अगर दोबारा देखेंगे ना तो भी आपके काफ़ी हद तक कॉन्सेप्ट्स जो है वो क्लियर हो चुके होंगे। और अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से नीचे दिए बटन पर क्लिक करें ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए। साथ ही साथ आप साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल को जो है वो ओपन कर सकते हैं। तो ऐसा ही भरपूर ज्ञान पाने के लिए इस चैनल के साथ जुड़े रहें और साथ ही साथ हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर ज़रूर फॉलो करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।